हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी प्लगइन। तो आज एक नई नोटिफिकेशन के साथ हम यहाँ पे आए हैं। तो यूजीसी ने आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि नाउ नेट विल बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंट्रेंस टेस्ट टू पीएचडी। ठीक है, यानी कि आपको कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। आपके जो नेट के मार्क्स होंगे वही पीएचडी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होगी, एडमिशन के लिए वही आपका क्राइटेरिया होगा। बट इसकी भी कुछ कैटेगरीज हैं, इसके भी कुछ चीजें उन्होंने हमें डिस्क्राइब की हैं, बताई हैं कि कैसे आपको इसमें डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर एडमिशन जो मिलना है वो एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप इस पैराग्राफ में बहुत ही क्लियरली ये जान सकते हो कि इस नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर उन्होंने कहा था कि जितने भी, चाहे वो स्टेट की यूनिवर्सिटीज है, सेंटर की यूनिवर्सिटीज है, कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, उन सबके लिए एक कॉमन टेस्ट रखा जाएगा, ऐसा एनईपी के अंदर कहा गया था। उसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हुए इन्होंने एक मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया है कि आपका जो अपकमिंग जो अटेम्प्ट होगा, यानी जून 2024, वहीं से ही आपकी जो न्यू क्राइटेरिया रहेगा फॉर पीएचडी एडमिशंस वो आपके नेट के स्कोर्स रहेंगे। तो आपके नेट के स्कोर्स को ही यूज किया जाएगा पीएचडी एडमिशन के लिए। एंड यहाँ पे तीन कैटेगरीज में आपको रीड करके बता देती हूँ। सो कैटेगरी 1 होगी वो बच्चे जो जीआरएफ क्वालिफाई करेंगे और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होंगे, उन वो लोग एलिजिबल हैं पीएचडी के एंट्रेंस के लिए। ठीक है, सेकंड कैटेगरी वो होगी जिनका जेआरएफ नहीं हो पाया या लेकिन उनका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉइंटेड है, तो वो भी एलिजिबल होंगे किसके लिए, पीएचडी के लिए। थर्ड कैटेगरी यहाँ पे ये कह रही है कि अगर कि एलिजिबल ये भी होंगे लेकिन विदाउट हैविंग जीआरएफ एंड विदाउट हैविंग असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, यानी तीनों कैटेगरीज में आप लोग, अगर आपके पास जीआरएफ है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, तब भी एलिजिबल है। जीआरएफ नहीं है, ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर है, तब भी एलिजिबल है। दोनों ही नहीं है तब भी एलिजिबल है। लेकिन ऐसा कैसे है कि आपको क्या चीजें रहेंगी तीनों में ध्यान रखने के लिए। अब देखो, फर्स्ट चीज क्या रहेगी, ये इसी चीज को ही यहाँ पे बताया गया है जो मैंने आपको अभी बताया है। अब इन्होंने कहा है कि जो आपका जो नेट का रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर होगा परसेंटाइल के साथ। ठीक है, यानी अब आपका जब नेट का स्कोर का जो सर्टिफिकेशन आएगा उसके अंदर आपको तीन चीजें बताई जाएंगी। नंबर 1 बताया जाएगा कि आप जेआरएफ क्लियर करे हैं या नहीं, मतलब आपकी परसेंटेज आपको ये बताएगी। दूसरी चीज, आपने नेट क्वालिफाई किया है या नहीं इस पेपर को देके। तीसरी चीज, आप पीएचडी के लिए एलिजिबल है या नहीं। यानी कि अगर आप नेट नहीं भी क्वालिफाई करते हैं तो भी एक स्कोर डिसाइड किया जाएगा पीएचडी एडमिशन के लिए। ठीक है, जो आपको रिजल्ट में बताया जाएगा जब आप नेट के एग्जाम में बैठेंगे, तो आपके रिजल्ट में ये मेंशन होगा कि आपने जेआरएफ भी नहीं किया है, फॉर एग्जांपल आपने नेट भी नहीं किया है, लेकिन आप इस स्कोर के साथ पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, सो अब आपका नेट का जो पेपर है वो आपको तीन कैटेगरीज में बताएगा रिजल्ट। नंबर 1 कैटेगरी जिन्होंने तीनों क्वालिफाई किया है, ठीक है। नंबर 2 कैटेगरी जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया है बट वो नेट क्वालिफाई कर गए हैं और एडमिशन के लिए पीएचडी में एलिजिबल है। तीसरी कैटेगरी वो रहेगी जिनका ना तो जेआरएफ हुआ होगा या ना ही उनका नेट हुआ होगा, लेकिन वो एक स्कोर के साथ, एक एलिजिबल स्कोर के साथ पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे, ये वहां पे मेंशन होगा। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज गाइस। आप इसी पेपर से ही, आपको किसी अलग अलग यूनिवर्सिटीज का कोई एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप एक पेपर देके, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रहेगा ये नेट का ही एग्जाम, और इसी से ही आप अपना नेट भी कर सकते हैं, इसी से ही आप जेआरएफ भी कर सकते हैं। तो अब आपको तीन तीन चीजें अवॉर्ड करेगा यूजीसी थ्रू अ सिंगल टेस्ट। नेक्स्ट चीज इन्होंने बताया है कि जितने भी स्टूडेंट्स जो है जो कि क्वालिफाई करेंगे कैटेगरी 2 में, पहली चीज तो हम कैटेगरी 1 में देख लेते हैं कि जिनका नेट के साथ साथ जीआरएफ भी क्वालिफाई होगा, उन बच्चों का सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू लिया जाएगा। कोई भी किसी तरह का उनका वेटेज मार्क्स कुछ नहीं होगा, सिर्फ उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। दूसरी और तीसरी कैटेगरी से जो बच्चे करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रैक, तो उनका 70% वेटेज जो होगा वो टेस्ट स्कोर का रखा जाएगा एंड 30% वेटेज जो होगा वो इंटरव्यू का रखा जाएगा फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स के एडमिशंस के लिए। ठीक है, तो ये रहेगा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुल फ्लेज। लेकिन एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कि ये जो मार्क्स आपने नेट के पेपर में लिए होंगे
फॉर स्पेशली फॉर द कैटेगरी 2 एंड 3, यानी अगर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर हुआ है या फिर आपका वो भी नहीं हुआ है, ठीक है, कैटेगरी 2 और 3 वाले बच्चे जो होंगे उनका जो स्कोर होगा पीएचडी की एलिजिबिलिटी के लिए वो सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के पीरियड के लिए ही वैलिड होगा, यानी 1 साल के अंदर अंदर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको टेस्ट में दोबारा बैठना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज द होल नोटिफिकेशन इन डिटेल. Stay tuned for more informative videos.